एक बार की बात है कि एक जंगल में एक साधु रहते थे। वह अपने भजन में अपने आप में एकदम मगन रहते थे। लोग उन्हें देखकर सोचते, भला यह आदमी कैसे इतना शांत रह लेता है, कैसे अपने पर काबू पा लेता है, जबकि हमें देखो, हमारा मन परेशान करता है, हमारे काम परेशान करते हैं, दुनियादारी परेशान करती है। जबकि इन्हें देखो, यह एकदम स्थिर हैं, इन्हें दुनिया से मतलब नहीं है। इसके बाद वहाँ का राजा साधु के पास आता है। साधु को बोलता है कि साधु जी, मुझे बहुत परेशानी है। पहले मैं बहुत कठोर था, जब से मैंने आपसे ज्ञान लिया, आपसे शिक्षा ली, तो लोग मेरी इस अच्छाई का फायदा उठाने लगे। पहले मैं सभी लोगों को उसकी गलती की सजा पूर्ण रूप से देता था, जबकि अब मुझे लोगों को सजा देने में, फांसी की सजा देने में कष्ट अनुभव होता है। मुझे पीड़ा होती है कि मैं पाप कर रहा हूँ, ऐसा नहीं करना चाहिए। आप ही बताइए, मैं अब क्या करूँ? मैं तो एक राजा हूँ और अपनी प्रजा को संभालने के लिए मुझे न्याय तो करना पड़ेगा, पर मैं नहीं कर पाता और मैं मजबूर होकर परेशान रहता हूँ। आप बताइए, मैं क्या करूँ? इसके बाद साधु ने कहा, मैं तुम्हें एक कहानी के माध्यम से यह बताऊंगा कि तुम्हें क्या करना चाहिए। तुम इसे ध्यान से समझना। इसके बाद साधु ने बताया कि एक बार की बात है कि एक भिक्षु जंगल में बैठा तपस्या कर रहा था। तभी उसको पता लगा कि बगल वाले गांव में एक सांप है जो सभी को बहुत डसता है। तो साधु ने सोचा, क्यों ना मैं भी जाऊं, उसके बारे में पता लगाऊं कि आखिर बात क्या है, वह सबको क्यों डसता है। इसके बाद साधु उस गांव में गए। जब उन्होंने उस पेड़ को देखा तो उन्होंने सोचा, इस पेड़ के पास बैठकर तपस्या करनी चाहिए। तब वहां के लोगों ने कहा, साधु जी, वहां मत जाइए, वहां पर एक सांप रहता है जो कि बहुत जहरीला है, जिसने बहुत से लोगों को काट लिया है, आप उधर ना जाएं। यह सुनकर साधु कहते हैं, एक ना एक दिन सभी को यहाँ से जाना है, कोई आज जाएगा, कोई कल जाएगा, इसलिए मैं मरने से नहीं डरता, मैं वहीं पर जाऊंगा, देखता हूँ कौन आता है। इसके बाद सांप वहाँ पर आता है और साधु को देखकर वह पूछता है, क्या आपको मुझसे डर नहीं लगता? यह सुनकर साधु बोले, किस बात का डर, यहाँ पर आए हैं तो जाना है, आज नहीं तो कल। इसके बाद साधु उसे समझाते हैं कि तुम यह गलत काम ना किया करो, क्योंकि तुम अपने प्राणों की रक्षा के लिए लोगों को काटते हो, जो कि गलत है। तुमसे लोग डरते हैं, यहाँ पर आना नहीं चाहते और तुम्हें मारते हैं। सच तो यह है कि तुम अपने प्राणों की रक्षा के लिए लोगों पर हमले करते हो, मैं जानता हूँ। और आज के बाद तुम इन लोगों को कुछ मत कहना। अगर तुम ऐसा करोगे तो किसी दिन तुम मारे जाओगे, लोग तुम्हें परेशान करेंगे। इसके बाद सांप समझ जाता है और कहता है, आज के बाद मैं किसी को परेशान नहीं करूँगा और अपने आप में मस्त रहूँगा। तभी जब वह साधु वहाँ से चले जाते हैं, तब सांप के साथ लोग अब पहले जैसा व्यवहार नहीं करते। लोग उसकी अच्छाई का फायदा उठाते हैं। जबकि सांप पहले सभी पर हमला करता था, अब वह किसी पर हमला नहीं करता। लोगों के भीतर से उसके प्रति जो भय था वो समाप्त हो जाता है और लोग उसके साथ खिलवाड़ करने लगते हैं। कोई उसे परेशान करता, कोई उसे डंडा लेकर पीछे पड़ जाता। अब वह परेशान हो गया, वो कहीं ना कहीं छिप छिप कर अपना जीवन ऐसे गुजार रहा था। कुछ महीनों बाद वही बौद्ध भिक्षु वहां पर फिर वापिस आए, जिसे देखकर वह समझ गए कि यहाँ पर क्या माहौल है। और उन्होंने उस सांप को देखा और उससे पूछा, अरे भाई, तुम्हें क्या हुआ, तुम ऐसे छिप कर क्यों जी रहे हो? तब सांप ने कहा, साधु जी, हकीकत तो यह है कि जब से आपने मुझे ज्ञान दिया, मैं तो ठीक हूँ, परंतु लोग मेरी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं
वह मुझे कमजोर समझ रहे हैं और मुझ पर हमला कर रहे हैं, अत्याचार कर रहे हैं, जिसके कारण मैं बहुत परेशान हूँ। तब साधु ने कहा कि मैंने तुम्हें लोगों को काटने से मना किया था, डराने से नहीं। अगर तुम लोगों को डराओगे नहीं तो उनके अंदर से तुम्हारे प्रति भय खत्म हो जाएगा। तुम अपने आप को ऐसे दिखाओ कि तुम्हें किसी बात का डर नहीं है और अंदर से अपने आप को इतना मजबूत रखो कि कुछ भी हो जाए तुम्हें फर्क ना पड़े। यह सुनकर राजा समझ जाता है कि साधु कहना क्या चाहते हैं, कि हमें अपना कर्तव्य अपनी निष्ठा और प्रेम के साथ करना चाहिए, क्योंकि वह शासक है। उसको शासन चलाने के लिए न्याय व्यवस्था को चलाना होगा। सभी को फांसी नहीं दी जा सकती और सभी को माफ भी नहीं किया जा सकता। इसी के आधार पर सभी को उसके कर्मों के हिसाब से, उसकी गलती के हिसाब से उसको सजा मिलेगी। इसी के आधार पर राजा समझदार हो जाता है, जिसके बाद से लोग राजा की अच्छाई का फायदा नहीं उठा पाते और राजा साधु के बताए गए मार्ग से, साधु द्वारा बताई गई कहानी से अपने जीवन को सुधार लेता है और भक्ति मार्ग पर चलते चलते अपने दैनिक कार्य को करता, राज्य व्यवस्था संभालता और कानून आदि के बारे में पूर्ण रूप से जानकारी रखता। जिसने गलती की उसे सजा देता, जो निर्दोष हो उसको माफ करता। इस तरह उसका राज्य सुधर जाता है और उसका जीवन भी सुधर जाता है।